हेलो क्लास 9th वॉरियर्स, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वी आर ए क्लासेस। तो आज का जो है क्लास आपको मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो चुका है बच्चों। क्लास 9th का जो बैच हमारा लॉन्च हुआ है, आप लोगों ने वो वीडियो अच्छी तरीके से देखे होंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से जो आप सभी के लिए प्लान करके आए हैं इस सेशन में। 2025 से 26 सेशन जो है हमारा क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चों के लिए जो है यहाँ पे पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे पूरा शेड्यूल के साथ, जैसा कि लोगों ने, जैसा कि इंस्टीट्यूट, अदर इंस्टीट्यूट जो है आपको ऐप पे पेड कोर्स में जो है आपको प्रोवाइड करवाते हैं पूरा सिस्टम, वो सिस्टम जो हम लोगों ने आपको यूट्यूब पर लेकर आ गए हैं। पूरा वीकली शेड्यूल के साथ जो है सारा शेड्यूल आपको वीक में संडे को जो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, कि नेक्स्ट वीक का क्या प्लानिंग होने वाला है, और सारा हम लोग जो है सिलेबस का जो है टाइमली कंप्लीशन जो है हमारी जिम्मेवारी है। साथ बने रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, सेशन में मजा आएगा। ठीक है, सेशन में मजा आएगा। हम लोग यहाँ पे जो है मैथ्स और साइंस को जो है यहाँ पे गर्दा उड़ाने वाले हैं। मैथ्स और साइंस में जो है आपके टक्कर में कोई नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, इसकी गारंटी मेरी है, बशर्ते जो है आपसे एक सपोर्ट चाहिए। आप लोग को जो अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या है कि हमारे पास भी मोटिवेशन आता है, हमारे पास भी मोटिवेशन आता है कि हम लोग जो है वीडियो और अच्छी तरीके से बनाए आपके लिए। कोई कम कंटेंट में आपको दिक्कत है, ठीक है, तो ये जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस कंटेंट को जो है आपको नहीं समझ में आ रहा हो कोई टॉपिक, उसका डिटेल्स वीडियो चाहिए आपको, डिटेल्स आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, बिना बताए हम लोग जो है आप तक मदद नहीं कर पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से होनी चाहिए। तो आप लोग जो है बिना हिचकिचाए एक एक डाउट, छोटा से छोटा डाउट, आपको प्लस माइनस भी नहीं समझ में आ रहा हो मैथ में, फिर भी आपको घबराना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है कि यहाँ पे सर क्या सोचेंगे और बच्चे क्या सोचेंगे कि यार इसे प्लस माइनस भी नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई भी नहीं आ रहा है। तो छोटा से छोटा डाउट जो है मैथ्स का जो है आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है क्लास एंड के बाद। ठीक है, क्लास वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में लिख दीजिएगा। उस कमेंट का जो है आपको विद इन 1 डेज 24 आवर्स में जो है आपके पास उसका सॉल्यूशन जिस भी माध्यम से हो, टेलीग्राम पे हो, हमारा यूट्यूब पे हो, वीडियो के माध्यम से हो, आप तक जो है उस सॉल्यूशन का जो है हल आप तक मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन आप तक मिल जाएगा। तो बाकी जो है आज का जो है हमारा मैथ्स का इंट्रो वीडियो ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से हम लोग पूरा चैप्टर सिस्टमेटिक ढंग से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो हमारा नंबर सिस्टम आपका है मैथ्स में, आप लोगों ने बुक भी खरीद लिया होगा, आप लोगों का स्कूल भी चल रहा होगा। ठीक है, अप्रैल का जो है आज 15 तारीख है, तो आपका जो है स्कूल में जो है बैच भी स्टार्ट हो गया होगा, तो वहां पे भी है जो आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बुक वगैरह ले लिए होंगे। हमारा जो है यहाँ पे टेक्स्ट बुक को रेफर करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मेन हमारा ये दो बुक होने वाला है, जिसको हम लोगों ने एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोगों को टाइम मिल पा रहा है, ठीक है, टाइम मिल पा रहा है, और एक्स्ट्रा कर इतना करने के बाद ऐसा नहीं कि ये चीज छोड़ने के बाद हम जो है आप कुछ और कहेंगे कि सर यहाँ से भी करा दीजिए, वहां से भी करा दीजिए। तो एक बात समझ लीजिए, ये दो बुक जो है आपका बेसिक है, ये दो बुक आपको कंप्लीट होने के बाद ही कुछ और सोचना है। ठीक है, तो बाकी हम आगे इस बारे में भी आगे पूरा रोड मैप आपको बताएंगे कि कैसे जो है हमारा पूरा सेशन में प्लानिंग होने वाला है, वो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी मैथ्स का क्लास को जो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा ये मैथ्स का क्लास क्लास 9 के लिए जो है पहली क्लास है। ठीक है, पहली क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। मैथ्स का इंट्रोडक्शन इतना है कि समझ लीजिए कि ये नंबर जितना हम लोग खेलते हैं ना, नंबर में कोई भी चीज आप उठाकर देख लीजिए, विदाउट नंबर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है विदाउट नंबर। आपके लाइफ में भी जो है मैथ सबसे पहले एंट्री करती है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा जो है 1 2 3 4 5 6 ही गिनना स्टार्ट करता है, उसके बाद ही अल्फाबेट सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद ही अल्फाबेट सीखते हैं। तो यानी कि मैथ्स का एंट्री जो होता है ह्यूमन लाइफ में सबसे पहले होता है, और आपके जीवन भर मैथ्स चलता है। ठीक है, बिना मैथ्स का जो है आपका कुछ भी नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है आपका बैंक बैलेंस। ठीक है, बैंक बैलेंस जो है वो भी आपका नंबर में ही होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मैथ्स के बिना तो आपका जीवन ही, मतलब नहीं सोच सकते हैं कि जीवन मैथ्स के बिना चल सकता है। तो मैथ्स का ये एक छोटा सा इंट्रो था। ठीक है, बाकी हम लोग और समझते हैं। मैथ्स जो है नंबर, टाइम भी आप देखते हैं तो नंबर में ही, कितना बज गया भाई, 8 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया। डिस्टेंस भी मेजर करते हैं, वहां पे भी नंबर का ही रोल है। ठीक है, कितना किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर है। ठीक है, 5 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, ये सारा क्या है, नंबर है। ठीक है, नंबर के सहायता से हम लोग चीजें को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, नंबर हमको हेल्प करता है चीजें को समझने में, एक्सप्रेस करने में। आगे यहाँ पे देखिए, नंबर्स आर एवरीवेयर, हर एक जगह आपको नंबर दिखेगा। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा मतलब आपको सिचुएशन नहीं बता सकते जहां पे नंबर नहीं हो। ठीक है, हर एक जगह नंबर है। आगे यहाँ पे देखिए, नंबर्स आर अराउंड अस, जैसे आपका मोबाइल नंबर भी एक डिजिट होगा 10 अंक का। ठीक है, वो भी पूरा नंबर में है। कार पे नंबर प्लेट पे भी नंबर होता है। ठीक है, नंबर होता है, अल्फाबेट भी होता है, लेकिन नंबर तो होता ही है ना। ठीक है, तो विदाउट नंबर हम लोग जो है कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, हर एक जगह नंबर है। आप लोग कुछ गेस कर पा रहे होंगे कि विदाउट नंबर सर कुछ है आपके पास, कुछ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो आप ऑफकोर्स कमेंट में आकर बता सकते हैं कि सर ये चीज है जहां पे मैथ्स का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में है कुछ आप जानते हैं तो कमेंट में बताएं, हमें भी पता लगेगा कि भाई मैथ्स
अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं, जानते भी आ रहे हैं, चाहे एप्लीकेशन भी देख रहे हैं कि मैथ्स जो है हर एक जगह पे है। लेकिन अगर आप हमें बताएंगे कि मैथ्स जो है सर ये ऐसा सेक्टर है, ये ऐसा चीज है जहाँ पे मैथ्स नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए रोड स्ट्रीट पे जो है, हाईवे पे भी देखे होंगे कि स्पीड लिमिट लगा होता है, ठीक है, स्पीड लिमिट लगा होता है। स्कूल अगर है तो स्कूल के पास में आपको स्पीड लिमिट घटा दिया जाता है, जैसा 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाए, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाए, तो वहां पे भी क्या है 20 नंबर डिनोट कर रहा है, ठीक है, मैथ्स। उसके बाद जो है अपार्टमेंट में हो गया, होटल में हो गया, आपका रूम नंबर भी होता है, ठीक है, गेट पे रूम नंबर लिखा होता है कि कितना नंबर रूम नंबर है, ठीक है, 12 नंबर रूम नंबर है, 15 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप घड़ी पे भी, वॉच पे भी जो है आप नंबर से ही डिनोट करते हैं, 1 से 12 तक नंबर को हम लोग यूज करते हैं वॉच में। अब यहाँ पे कुछ समझ लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ क्या लिखा हुआ है। मैथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, बताया ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है आपको मदद करता है। लाइक काउंटिंग, काउंटिंग करने में हेल्प करती है, ठीक है, किसी भी चीज को इक्वली डिवाइड करने में हेल्प करती है, किसी चीज को जो है आपस में इक्वली डिवाइड करना है, तो वहां पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं, मैथ्स ही यूज करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं शेयरिंग द थिंग्स इक्वली, वी यूज मैथ्स एवरी डे, हर दिन हम लोग मैथ्स यूज करते हैं। फ्रॉम फिगरिंग आउट हाउ मच समथिंग कॉस्ट टू पेइंग गेम्स, ठीक है, अगर आप शॉपकीपर दुकान में भी जाते हैं, कुछ भी चीज खरीदते हैं, तो वहां पे भी सारा चीज क्या होता है, नंबर में ही डील होता है। आप पैसा दे रहे हैं वो भी नंबर में है, कोई अमाउंट ले रहा है, कितना अमाउंट ले रहा है वो भी नंबर में है, ठीक है, एवरी चीज जो है सारा नंबर में डील होता है। इट मेक्स आवर ब्रेन स्ट्रॉन्गर एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस बेटर, ये हमारे ब्रेन को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, और आसपास के जो है वर्ल्ड को भी हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है। विदाउट नंबर आप कोई भी चीज एक्सप्रेस ही नहीं कर पाइएगा, ठीक है, कोई भी चीज में आप कंपेरिजन ही नहीं कर पाइएगा, तो आप किसी से अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी कि भाई इससे चाहिए कितना, कितना अमाउंट में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नंबर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके जीवन में। अब यहाँ पे चलिए ये सारी बातें जो थी मैथ्स से रिलेटेड हम लोगों ने जान लिया कि भाई मैथ्स का क्या इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में। बाकी हम लोग को जो है मेन क्लास, हमारा क्लास 9th के लिए ये मैथ्स है, तो उसका सिलेबस भी जान लेते हैं कि किस तरीके से जो है सिलेबस डिवाइडेड है, ठीक है। आपके क्लास 9th के चैप्टर में, सब्जेक्ट में जो है मैथ्स की क्लास 9th के बुक में क्या क्या चैप्टर आते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, जो भी नंबर होता है, जैसे प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, एचसीएफ है, एलसीएम है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, सारा चीज हम कहाँ डील करते हैं, नंबर सिस्टम में, ठीक है, सारा चीज नंबर सिस्टम में डील करते हैं। यानी कि नंबर का एक कैटेगरी यहाँ पे हम लोग दरअसल पढ़ते हैं कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी में, ठीक है, बहुत सारा नंबर होता है, नंबर भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो उस सबको हम लोग क्या करिए, कैटेगराइज कर दिए, तो वो हमारा सारा नंबर सिस्टम है। उसके बाद पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल हमारा होता है वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कि नंबर, ठीक है, इसका जो है कॉम्बिनेशन, यहां पे भी नंबर है, जो नंबर वेरिएबल के साथ, लेटर के साथ आते हैं उसके हम लोग पोलिनोमियल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग अलग कैटेगरी कर दिए। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका, जैसे कि कोई भी चीज को दर्शाना है, ठीक है, कोई भी चीज को लोकेट करना है, तो चीजें को कैसे लोकेट कर सकते हैं, जैसे कोई एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, वहां से हम लोग क्या बोलते हैं कि 100 मीटर नॉर्थ जाकर उसके बाद 50 मीटर जो है साउथ टर्न कर जाइए, ठीक है, नॉर्थ जाकर जो है वेस्ट टर्न कर जाइए, कुछ इस तरीके से जो है हम लोग वहां पे उनको क्या करते हैं, रेफरेंस देते हैं ना, कि कुछ एक अच्छा सा रेफरेंस पॉइंट है, वो लैंडमार्क, वहां से हम लोग क्या बोलते हैं कि ईस्ट, कुछ डायरेक्ट, कुछ डिस्टेंस जो है ईस्ट चलकर जो है उसके बाद जो है नॉर्थ में टर्न कर जाइए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही समझ में आएगा। इस चीज का जो है मैथ्स का जो नंबर डील करते हैं वो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डील करते हैं। उसका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, उसका लीनियर इक्वेशन, जैसा कि पोलिनोमियल है तो इसमें बहुत सारा टर्म होगा, बहुत सारा टर्म मिलाकर जो है आपको इक्वेशन बनता है, ठीक है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद हम लोग 2 वेरिएबल का पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें 2 वेरिएबल एक इक्वेशन में अवेलेबल होगा। उसका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। उसका लाइंस एंड एंगल्स है, लाइंस एंड एंगल्स का जो है इस चैप्टर में सारी चीजें आएंगे। ट्रेंगल है, ठीक है, ट्रेंगल से रिलेटेड जो भी चीज हम लोग ट्रेंगल में पढ़ेंगे, किस टाइप का जो ट्रेंगल है वहां पे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, आइसोस्केलेस ट्रेंगल है, ट्रेंगल का सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंस, सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 8 नंबर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का जो है सारा प्रॉपर्टीज जानेंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है, ठीक है, तो सारा चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। सर्कल हो गया, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, इसमें रेडियस, डायमीटर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेक्टर, ठीक है, सेक्टर, सेगमेंट, सारा चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे सर्कल चैप्टर में, ठीक है, सर्कल चैप्टर में। टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, उसका हीरोन्स फार्मूला है, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला, यहाँ पे हम लोग हीरोन्स फार्मूला को क्या चीज में यूज करते हैं, एरिया निकालने में यूज करते हैं, ठीक है, एरिया निकालने में, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, हीरोन्स फार्मूला से क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया हमारा, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, डिफरेंट टाइप्स का फिगर्स का जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे कि क्यूब होगा, क्यूबाइड हो गया, ठीक है, कोन है, कोन है, उसके बाद सिलेंडर, हेमिस्फीयर, स्फीयर, ठीक है, तो उस सारा का जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम लोग जानेंगे इस वाले चैप्टर में। उसका जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, हम लोगों ने नंबर, मैथ्स पूरा क्या है, नंबर है, अब नंबर का है तो नंबर को भाई क्या, कुछ तो डाटा होगा, बहुत सारा नंबर का एक ग्रुप होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे,
कलेक्शन ऑफ डाटा हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का सारा कलेक्शन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्लास में जो है 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स का जब एग्जाम हुआ तो हर एक स्टूडेंट्स का कुछ अलग अलग मार्क्स आया होगा, तो सारे स्टूडेंट्स का जो है मार्क्स हम लोग कलेक्ट किए कि भाई राम का कितना है, श्याम का कितना है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स का हम लोग मार्क्स कलेक्ट किया, तो वो भी क्या है, एक डाटा का कलेक्शन है, नंबर का कलेक्शन है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस इन द मींस उसमें हम लोग देखते हैं कि भाई मीन क्या है पूरा का, मीन मीडियन, ठीक है, मीन मीडियन मोड हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये चीजें हम लोग स्टैटिस्टिक्स में देखने वाले हैं, ठीक है। नंबर्स का जो है मीन मीडियन मोड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में ये हमारा होने वाला है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की संभावना यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, तो कोई भी चीज होगी तो कितनी परसेंटेज चांस है कि होने वाली है, ठीक है। अगर नहीं होगी तो कितनी परसेंट चांस है कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज हम लोग कहाँ देखते हैं, प्रोबेबिलिटी में देखते हैं। वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, नंबर में डील करते हैं ना, कि कितनी परसेंट चांस है, 40% किसी की चांस है कि आज वो यहाँ से जाने वाला है, कितना चांस है जाने का, 40%, यानी कि नहीं जाने का चांस क्या हो गया, 60% हो गया। ये सारी चीजें जो है इस तरह का जो है नंबर हम लोग प्रोबेबिलिटी में डील करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल एक चैप्टर है, हम लोग एरिया से रिलेटेड जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर जो है आपको क्लास 9 के बुक में मिलने वाले हैं, एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। हमारा जो है बेसिक यही चैप्टर होने वाले हैं जिनको हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। पहले नंबर को जानते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर को जानते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, कौन कौन सा नंबर्स का ग्रुप है, ठीक है, इरेशनल है, रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा नंबर इमेजिनरी है, ठीक है। तो इस टाइप का सारा चीजें जो हम लोग नंबर सिस्टम में जानेंगे, ठीक है। तो हमारा अगली क्लास जो होगा नंबर सिस्टम पे होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे सारे नंबर्स के बारे में, ठीक है, नंबर को कैटेगराइज भी करेंगे। तो ये हमारा जो है सिलेबस हो गया, ठीक है, सिलेबस हो गया। अब जो है हर एक चैप्टर का क्या रोड मैप रहने वाला है, ठीक है, रोड मैप के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे कैसे चीजें को कवर करने वाले हैं, ठीक है, कैसे कैसे चीजों को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है हमारा थ्योरी चलेगा, ठीक है। पहला जैसे क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग पहले करेंगे, ठीक है, चैप्टर को समझेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, सारी चीजों को देखेंगे यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ। हम उसके बाद जो है नेक्स्ट सेकंड स्टेप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हो, एग्जाम्पलर हो, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले और एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, ये दो बुक जो है आपको अपने पास खरीद के रख लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉस्ट होता नहीं है, एनसीईआरटी बुक का ऐसा भी कॉस्ट मिनिमम होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक का जो है एक टेक्स्ट बुक और एक एग्जाम्पलर, दोनों बुक आपके टेबल पे होना चाहिए, स्टडी टेबल पे, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है। ये दोनों बुक का जो एग्जाम प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले। उसके बाद ये पूरा करने के बाद आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन शॉर्ट नोट्स मेकिंग क्लास देखेंगे, ठीक है। एक वीडियो में पूरा चैप्टर समराइज करने वाले हैं, ठीक है। वहां पे आप क्लास नोट्स बनाएंगे तो वो आपका एक शॉर्ट नोट्स की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो वो शॉर्ट नोट्स को आप बार बार देखने के लिए, रिवाइज करने के लिए आप प्रेफर करेंगे। उसके बाद उसी क्लास में रिपीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जब इस दौरान जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट होगा, जो फर्स्ट टाइम में आपसे नहीं बने होंगे, जो आपको हिट नहीं किए होंगे कि भाई इसमें करना क्या है, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन को मार्क करके रखेंगे, वैसे क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है, थर्ड स्टेप में। उसके बाद जो है फोर्थ स्टेप, जब इतना कर लेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू सॉल्व इसलिए करेंगे कि इतना चीज करने के बाद आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा हर एक चीज से। थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी आपने काफी सारा लगा लिए होंगे, तो वहां पे पीवाईक्यू चेक करके हमें ये पता लगाना है कि जो हमने किया है क्लास में, जो हमने पढ़ा है, वो क्या एग्जाम के पैटर्न से फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं, एग्जाम के पैटर्न को जो है फेस कर पा रहा है कि नहीं, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ अगर कंप्लीट हो जा रहा है तो उसके बाद जो है अदर सोर्स से, ठीक है, अदर सोर्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ अच्छे बुक से जो है कुछ अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग हर एक चैप्टर में करेंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर में। यहाँ तक कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम इस पे बात करेंगे, इसके अलावा हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका फोर्थ स्टेप तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो हम लोग फिफ्थ स्टेप की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, फिफ्थ स्टेप की बात ही नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग पांचवा स्टेप करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको क्लियर होगा कि क्या रोड मैप रहने वाला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार हमने थ्योरी पढ़ा, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक किया, पूरा थ्योरी रिवाइज हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप में भी क्या हुआ, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, एक सेशन में पूरा चैप्टर को समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डबल लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा 3 टाइम्स हो गया। जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे वहां पे भी क्या होगा, पूरा कंसेप्ट जो है चैप्टर का हमको निचोड़ वहां पे आपको यूज होने वाला है, समझ आएगा, ठीक है। तो वहां पे भी आपको एक बार फिर से जो है आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 जब हमारा ड्यूरिंग क्लास सेशन, ठीक है, आपका 5 टाइम्स जो है आप चीजें कंप्लीट हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग 5 टाइम्स चीजें कंप्लीट हो रही है। जब आपका रेगुलर क्लास चलेगा तो 5 टाइम्स कंप्लीट हुआ।
सिलेबस हम लोग जो है आपको अक्टूबर मंथ में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अक्टूबर कोशिश रहेगी पहले, लेकिन अक्टूबर लेके चलते हैं अभी। आपके पास इसके बाद जो है नवंबर मंथ बचेगा, ठीक है। नवंबर, दिसंबर और जैन, ठीक है, जैन। ये 3 महीना जो बचेगा इसमें हम लोग 5 बार यहाँ पे भी रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। 5 टाइम्स एग्जाम से पहले तक आपका, यानी कि टोटल जो है आपका एग्जाम से पहले पहले तक एक चैप्टर को 10 टाइम्स रिपीट कर चुके होंगे, ठीक है। तो आप सोच के देखिए, एक चैप्टर को अगर 10 टाइम्स रिपीट करते हैं तो क्या आपका एक भी क्वेश्चन छूट सकता है क्या एग्जाम में? इस पे विचार कर सकते हैं आप, खुद समझदार है, ठीक है। बाकी हम लोग, ये हमारा पूरा रहने वाला है रोड मैप, ठीक है। तो चलिए, सारा चीजें समझ गया, सिलेबस समझ गया, पूरा रोड मैप समझ गया कि हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। तो जुड़िए कल से क्लास में, ठीक है। हमारा नए चैप्टर के साथ, नंबर सिस्टम के साथ शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स की क्लास। यहाँ पे जो है वीडियो में बने रहने के लिए जो है आप लोगों को थैंक्स फॉर लिसनिंग, जो भी हम लोगों ने अभी बात किया है, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल पर जो है आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने स्कूल के क्लासमेट्स हो गए, आपके स्कूल के ग्रुप हो गए, सारे जगह जो है चैनल का लिंक फैला दीजिए, वीडियो का लिंक फैला दीजिए, ठीक है। ताकि जो है ये कंटेंट जो है हर किसी को मिल पाए, हर किसी जो है इसकी लाभ उठा पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।